अभी हम बैठे हैं नारी स्तन और मनोविज्ञान पुस्तक का प्रकाशन हुआ है। इसके लेखक हैं, चर्चित समाजसेवी भी हैं, बड़े विद्वान हैं और हम यूँ कहें कि एक अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं डॉक्टर हरिशंकर कुमार सिन्हा सुमन जी। और ये हमारे बगल में बैठे हुए हैं। अभी हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि जो इनकी पुस्तक आई है उस पुस्तक का नाम है नारी स्तन और मनोविज्ञान। उनके लिखने का मुख्य उद्देश्य क्या है और इसके अंदर क्या कंटेंट है। सर, सबसे पहले आपका मेरे चैनल में स्वागत है। नमस्कार। हमारा इस पुस्तक नारी स्तन और मनोविज्ञान प्रकाशित करने के पीछे एक ही उद्देश्य है, वह है कि आजकल के जो बच्चों की पढ़ाई हो रही है उसमें स्तन के बारे में कुछ भी नहीं पुस्तक में है, चाहे वो मनोविज्ञान हो, चाहे फिजियोलॉजी हो, चाहे अन्य कोई भी हो। मेन चीज मनोविज्ञान में हम पीएचडी किए हैं, हम उसके विषय में अच्छी तरह से जानते हैं कि आँख, कान, नाक, अन्य ज्ञानेंद्रियों के बारे में तो है चर्चा, जनरल साइकोलॉजी में भी है और स्पेशलाइजेशन में भी है, लेकिन स्तन पर कुछ भी नहीं है, जिसके कारण हमारे बच्चे विकृत हो रहे हैं, भटक रहे हैं। इस भटकाव से तब बचा जा सकता है जब बच्चों को कॉलेज महाविद्यालय स्तर पर उनको ज्ञान मिले, बौद्धिक स्तर का विकास हो। और इतना ही नहीं, जब बच्चे पढ़ के क्लिनिकल साइकोलॉजी में भी आगे बढ़ेंगे, डिप्लोमा में भी अगर जब पढ़ेंगे, साथ साथ जब मनोचिकित्सक इसके स्तन के बारे में जब मनोवैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करेंगे तो उनका ज्यादा प्रभाव पड़ेगा और चिकित्सा भी अच्छा कर पाएंगे, बच्चों का बौद्धिक विकास भी हो पाएगा। हरिशंकर जी, जैसे नारी स्तन का जैसे ही बोलते हैं या किताब की पंक्ति पढ़ते हैं नारी स्तन, तो जो युवा पीढ़ी है हमारी, जो युवक और युवतियां हैं, उनको वक्ष के बारे में एक ड्रॉ माइंड पे बनता है और वो संवेदनशील हो जाते हैं और वो उनकी जो वासना है, उनका जो प्रतिक्रिया है उसके प्रति कुछ अच्छा नहीं होता है नई पीढ़ियों में। तो जो नई पीढ़ियों में प्रतिक्रिया अच्छा नहीं होता है, जबकि स्तन क्या है, सृष्टि में जो भी लोग आते हैं वो स्तन पान करके ही आते हैं, खासकर मनुष्य जाति में या कुछ ऐसे जीव हैं उनमें भी। तो आप ये बताएं कि जो सृष्टि को बनाने का मुख्य कारक हो सकता है स्तन, या सृष्टि में कोई जीव आने का मुख्य कारण स्तन हो सकता है, उसमें फिर उत्तेजना की बात कहां से युवा पीढ़ी में आ जाती है। यहाँ एक बात को ज्यादा ध्यान रखने का चाहिए कि हम इस पुस्तक में नारी स्तन और मनोविज्ञान में चैप्टर 2 है, जिसमें स्तन की संरचना एवं कार्य लिखा हुआ है। अध्याय 2 को जब ध्यान से पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि स्ट्रक्चर क्या है, हम क्यों भटक रहे हैं। इतना संवेदनशील अंग है जिसको मात्र टच भी कर दिया जाए तो स्त्री पुरुष दोनों पानी पानी हो जाते हैं, इतने अंदर से विचलित हो जाते हैं कि आंतरिक जो यंग लड़के होते हैं वह एक दूसरे के प्रति इस तरह से आकर्षित होने लगते हैं जो भटकाव का कारण बन जाता है। कारण बस एक ही है कि स्तन के संरचनाओं और उसके कार्यों पर कोई इनको नॉलेज नहीं होता है पहले से। अगर दूसरा के बाद तीसरा अध्याय देखेंगे तो हम देखेंगे कि स्तन के अंग है, स्तन के 22 अंग है, 22 महत्वपूर्ण अंग है, जिसमें अभी आपने कहा स्तनपान। स्तनपान चूंकि वो बच्चा इन्फेंट होता है, शिशु होता है, बाल जन्मजात बच्चा होता है, उसको इस सब का कोई ज्ञान नहीं रहता है। फिर भी फ्रायड ने कहा है, हमारे फ्रायड महोदय ने कहा है कि हर बच्चों में भी सेक्स पाया जाता है। बच्चे जब दूध स्तनपान करते हैं, मतलब जैसे ही निपुल उनके मुख में जाता है तो चूसते हैं, इससे उनकी सेक्स की पूर्ति होती है, जबकि वो बच्चा है, इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। लेकिन हमारे फ्रायड महोदय का ये कथन है कि नहीं, स्तनपान करने से उनका बहुत सा शोषण यंग जनरेशन में वही डेवलप करता है। तो चूंकि बच्चा है, स्तनपान करता है तो उसको नॉलेज नहीं है, लेकिन वही आगे चल के जब उसको देखता है पर्दे के अंदर, कपड़े के अंदर, तो उसके अंदर एक उत्तेजना जगती है कि व्हाट इज दिस, ये क्या है।
यही चीज को जानने के पहले उसको एक भटकाव का मार्ग ले जाता है, एक आकर्षण आता है, जिस समय लोग कहते हैं कि बाबू ये तुम्हारा संभलने का एज है, इस अभी आपको संभलने का है, इस पर ध्यान है। अगर हम इसे बच्चे को पढ़ाया जाएंगे तब फिर इस तरह के बात नहीं आएगा। चलिए, हरिशंकर जी एक अच्छे लेखक राइटर के रूप में हमारे बीच आए हैं और इनकी जो पुस्तक नारी स्तन और मनोविज्ञान जो आई है वो निश्चित रूप से इनका जो कहना है या मानना है कि जो नंगापन है उसमें वो अट्रैक्शन नहीं होता है, लेकिन जब वो पर्दे में रहता है, कपड़े के अंदर होता है, तो उसमें एक अट्रैक्शन होता है। तो नारी स्तन की बात जैसे ही हम लोग करते हैं उसमें ऐसा लगता है कि मातृत्व किसी में दिखाई देता है, तो स्तन और स्तनपान का एक चित्र बन जाता है बचपन में। लेकिन जैसे ही जब उसको हम दूसरे शब्द में वक्ष कहते हैं तो उसका मानसिक रूप से लोग जो परिकल्पना होती है, जो दिमाग में बात आती है, वो एक नए पीढ़ी में, नई युवाओं में या युवतियों में जो सेंस उभरता है, उस सारी चीज़ों को अपनी लेखनी के माध्यम से इन्होंने इसमें उकेरा है और उसकी चर्चा की है। तो हरिशंकर जी जैसे जो लेखक हैं उनको निश्चित रूप से इनकी पुस्तकों को लोगों को पढ़ना चाहिए।